पृथ्वी पर कोई भी देवता मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेना चाहता, क्योंकि इससे वह मानव शरीर में बंध जाता है और उन्हें कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना उनके लिए किसी श्राप भोगने से कम नहीं है। माँ गंगा दिव्य रूप में धरती पर एक नदी के रूप में वास करती हैं, साथ ही कई पापियों के पाप भी धोती हैं। महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देती है, और महाभारत काल में माँ गंगा का ऐसा ही एक प्रसंग है। इस कथा का संबंध महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म से रहा है, जिसमें माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, पर उन्होंने अपने पोषण के स्वभाव के विरुद्ध जाकर अपने 7 पुत्रों को क्यों मार डाला था और भीष्म पितामह को धरती पर जन्म क्यों लेना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। उनके पिता राजा शांतनु थे। भीष्म के जन्म से जुड़ी कथा बहुत खास है। कथा के अनुसार राजा शांतनु को गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा से विवाह करने की इच्छा जताई, तो गंगा ने शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि उसे अपने अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस दिन शांतनु उन्हें किसी बात के लिए रोकेंगे, वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने गंगा की शर्त मान ली और विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब गंगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन गंगा ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। इसी तरह गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। राजा यह सब देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। पर जब गंगा 8वें पुत्र को जन्म देकर नदी के तट पर पहुंच गई, तब शांतनु ने पूछ ही लिया कि प्रिय, ऐसा क्यों कर रही हो। गंगा ने शांतनु से कहा, महाराज, आपके सभी पुत्र जीवित और सुरक्षित हैं, बल्कि मैंने उन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाई है। कथा के अनुसार माँ गंगा ने बताया, महर्षि वशिष्ठ के पास दिव्य गाय कामधेनु थी। 8 वासु में से एक प्रभास की पत्नी दयु ने एक दिन जंगल में कामधेनु को देख लिया और वह उस गाय को पाना चाहती थी। पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभास ने अपनी पत्नी और अन्य 7 भाइयों की मदद से गाय को चुरा लिया। जब यह महर्षि को पता चला तो वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने वसु से कहा, गाय चुराना मनुष्यों का स्वभाव है। तुमने वसु होकर मनुष्य जैसी हरकत की है। ऋषि वशिष्ठ ने सबको यह श्राप दे दिया कि ये सभी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। जब वासुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। महर्षि का मन पिघला तो उन्होंने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता। महर्षि ने कहा कि उनमें से 7 जन्म लेने के 1 साल के अंदर मृत्यु लोक को छोड़ देंगे, लेकिन इस श्राप का पूरा दंड प्रभास को भोगना होगा। तभी सब वासु माँ गंगा के पास गए और उनसे विनती की वह उनकी माँ बनकर मनुष्य जन्म से मुक्ति दिलाए। वहीं 8 वासुओं ने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनमें 7 को मुक्ति दिला दी, लेकिन 8वां वासु ऋषि के श्राप के चलते मुक्त नहीं हो सका। अब इसे लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना होगा। अब मैं अपनी शर्त के अनुसार वापस जा रही हूँ और पुत्र भी ले जा रही हूँ। समय आने पर पुत्र लौटा दूंगी। इतना कहकर देवी गंगा अपने 8वें पुत्र के साथ गंगा नदी में विलीन हो गई। कई साल बाद एक दिन महाराजा शांतनु नदी के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक युवा ने तीरों से गंगा नदी का बहाव रोक दिया है, कारण गंगा का पानी सूखने लगा। उन्होंने युवक से नदी का बहाव बहाल करने को कहा, लेकिन उस युवक ने मना कर दिया। इस पर देवी गंगा प्रकट हुई और शांतनु से बोली, महाराज, यह आप ही का पुत्र देवव्रत है। इसने शास्त्र ज्ञान शुक्राचार्य और अस्त्र ज्ञान परशुराम से प्राप्त किया है। महाप्रतापी पुत्र को अब मैं आपके हवाले कर रही हूँ। इसके बाद माँ गंगा चली गई। इसी देवव्रत ने शांतनु का विवाह सरस्वती से करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद इनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने ही आखिरी तक अपने पिता के वंश की रक्षा की। इस तरह केवल एक वासु भीष्म पितामह के रूप में अपना श्राप भोगने के लिए जीवित रहा। पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने ऐसा 8 वासु के उद्धार के लिए किया था। वासु इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं। स्वर्ग में उनके साथ रहते थे। 8 वासु 8 अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।